हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस चेक भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, Three of Cups, okay. Ten of Sword, Ten of Cups, okay. That's something, okay. Death card भी है, Magician card भी है। Bottom of the deck is Nine of Pentacles. ओके जी, तो देखिए सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एरीज, लियो, सॉरी टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, वर्गो, बस। ओके, सो भाई देखो यहाँ पे काफ़ी सारे 10 हैं। ओके, एक ये 10 है, 10 और ये भी 10 है। ओके, ऊपर से क्योंकि 10 एक कंप्लीशन का कार्ड होता है, कंप्लीशन डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि अगेन परमानेंट एंडिंग को भी दिखा रहा है, जो कि अगेन एक कंप्लीशन का ही कार्ड होता है। और देखिए मुझे लगता है ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जी ना के बराबर ही है, तो बेटर होने वाला है ये हफ्ता। ऊपर से देखिए मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ ऑलरेडी चल रहा है आपकी लाइफ में और बड़े चेंजेस आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो अब ये समझ लीजिए उसकी कंटिन्यूएशन होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि देखिए आपकी लाइफ में ना अब हैप्पीनेस आने वाली है, और ये हैप्पीनेस आपको अबंडेंस की तरफ ले जा रही है। क्योंकि अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर तो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि अगेन एक कंप्लीशन का कार्ड है जो कि आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला है। यानी कि अब यूँ समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में ये पर्सन जिसको आप चाहते हैं वो वापस आने वाले हैं और वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से ही आपको कांटेक्ट करेंगे और वो आपको वो लाइफ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन में है, लेकिन अभी जल्दी ही इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि उनको जो उनके आसपास सराउंडिंग्स में उनके जो लोग हैं वो उनको समझ में आ चुके हैं कि नहीं, ये वो लोग नहीं हैं जिनके साथ वो हमेशा के लिए रह सकते हैं। उनको अब ये चीज़ पता चल चुकी है कि अगर वो किसी के साथ रह सकते हैं तो वो सिर्फ आप ही हैं। ओके, या हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे तब ये बिकॉज ऑफ सम डिसएग्रीमेंट्स या फिर यूँ समझ लीजिए कि एक दूसरे को समझ ना पाने की वजह से आप एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। और सिर्फ आप ही नहीं, ये भी वॉक अवे कर गए थे आपसे। ओके, ये आपको ऐसे ही बिना किसी एक्सप्लेनेशन के छोड़ करके चले गए थे एंड नाउ आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। और सही बताऊं तो इनके इस डिसीज़न की वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन आपने कभी भी इनको बुलाया नहीं है, आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन अपने इस ट्रू लव के एक्सप्लोरेशन में
ये जा चुके थे। इनको था कि आपसे बेटर इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो उनको समझ सके या ऐसा कुछ कि जिसके साथ वो हैप्पी मैरिड लाइफ में रह सकें, ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में आ जाए, उनको ये इच्छा थी। लेकिन जब वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, और ये पर्सन को यही चीज़ें देखने को मिली हैं अपनी लाइफ में। जैसे जैसे ये लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, इनको समझ में आ चुका है कि वो सारे लोग ही मतलबी हैं, जिनको ये एज ए टारगेट लेकर के चल रहे थे, आपको जब छोड़ कर गए थे तो। और तब ये जब कंपैरिजन करते हैं आपके साथ उनका, तो वो आपके सामने खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो अब इस पर्सन को यस डेफिनेटली ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि अगर आपके किसी के साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हो सकता है और किसी और के साथ नहीं। इनको अब ट्रू लव की वैल्यू समझ में आ चुकी है जो आप उनसे करते हैं। ओके, तो दे आर कमिंग बैक। ओके, मतलब वापस आ रहे हैं। और अब की बार ये कोई वापस जाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, आपके साथ शादी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है हायरोफेंट एनर्जी, जो कि अपने आप में मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब सीरियस हैं और इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है और क्या नहीं। दे रियली वांट हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस आपके साथ ही इनको मिलती हुई नज़र आती है और किसी के साथ नहीं। इमेजिन नहीं कर पाते हो किसी और के साथ अपनी लाइफ को। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखिए अपने आप चॉइस ले चुके हैं। उनको पता है कि बस आपके अलावा और कोई भी उनका और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज दे फील कि आप ही हैं वो पर्सन जिनके साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और उसको वो चाह करके भी डिनाई नहीं कर सकते। आपसे दूर जा करके उन्होंने देख लिया ऑलरेडी। जितना आपको उनकी याद आई है ना, तो समझ लीजिए उससे 10 गुना याद उनको आपकी आई है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि यूनिवर्स उनको पल पल पे याद दिलाता रहा है कि आपके साथ उनका कुछ वैसा कनेक्शन है कि वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। ओके, अब वो ऑलरेडी चॉइस ले चुके हैं आपके पास आने की। ओके, सो दे हैव चोजन यू। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है इस पेनफुल सिचुएशन के ख़त्म होने के साइकिल को। ओके, तो मतलब यहाँ पर अब ख़त्म होने वाला है सब कुछ। ओके, जो बैड साइकिल था आप दोनों के बीच में, जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सब कुछ ख़त्म होने वाली है एक ही झटके में। मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि दे विल बी इन दिस वीक, मतलब आपके पास ही आने वाले हैं इस वीक में। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स एज अ फर्स्ट कार्ड। तो इसकी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जो कि आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगा, मतलब आपके नाम से एनर्जाइज किया जाएगा। नॉर्मल ब्रेसलेट्स की तरह नहीं कि मतलब जो एक तो एनर्जाइज नहीं होते और एक जो एनर्जाइज होते हैं लेकिन वो आपके नाम से नहीं होते हैं, तो आप किसी भी तरह के लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो बेटर होगा कि आप अपने नाम से ही एनर्जाइज कराइए, और वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आई डोंट नो कि कोई और प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं, बट येस मैं आपको बता रहा हूँ आपके नाम से एनर्जाइज होगा ये। ओके, तो इसलिए हमें बहुत सारे नवरात्रे में मतलब बहुत सारे अच्छे मुहूर्त मिल रहे हैं, तो आप उससे पहले बुक करा लीजिए। अभी बिकॉज ऑफ द नवरात्रा हमने अभी इसका प्राइस वही रखा है जो इसका लॉन्च प्राइस था। ऑलरेडी ये वाला जो है, ये वाला तो ऑलरेडी किसी के लिए बुकड है। बाकी सारे के सारे जो है मैंने उनके ऑलरेडी 20 मार्च के लिए फ़िक्स किए हैं कि उनको एनर्जाइज़ किया जाएगा पर्टिकुलर टाइम पे। बाकी अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, उसको क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। ओके, सो ये जो ब्रेसलेट है इसको ख़रीदने के लिए जो लिंक है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में। ओके, तो जल्दी कीजिए, नहीं तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ओके,
सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। मैंने देख लिया यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं और अब इनके मन में कोई डाउट नहीं है आपको लेकर के, जैसे कि पहले हुआ करता था। उनको जो फैमिली वाली फीलिंग आती है वो आप ही के साथ आती है और किसी और के साथ नहीं आ सकती। उनको ये रियलाइज़ हो चुका है और ये अब आपकी फ़ैमिली से मिलना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं। ये अब इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। आई डोंट नो कैसे, लेकिन अभी वो उसका प्लान बना करके ही आ रहे होंगे और आपको बता ही देंगे आगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि देखिए भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स चाहता है आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। बस अगर कोई इस ब्लेसिंग को रोक सकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं रोक सकता। ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है। यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें काम कर रही हैं, लक आपके फेवर में है। बस यूँ समझ लीजिए आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप वापस रिकन्सिलिएशन में तब्दील होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ यस आप दोनों की मीटिंग होने वाली है इस दौरान। ओके, आप दोनों के बीच में एक काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग बनती हुई, रीबॉन्डिंग कहूँगा मैं इसको। ठीक है, तो ये आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक डेज़ में ही मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं एक दूसरे से मिलने के बाद, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि आप मिल रहे होंगे इस वजह से। और मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन की तरफ ये पहला स्टेप हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, अगर आपने ये डिनाई कर दिया तो डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं होंगी आगे की, लेकिन यस डेफिनेटली अगर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप डिनाई करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उसका एक जो पेनफुल सिचुएशन चल रहा था वो अब एंड होने वाला है। मुझे लगता है यहाँ से आप दोनों के बीच में एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है। यहाँ पर एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो पेनफुल सिचुएशन ख़त्म, यहाँ से अब जो आपको लगता था कि हाँ इस पर्सन ने तो आपको धोखा दे दिया है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अब तो ये वापस ही नहीं आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हैं क्योंकि इनके आते ही सब कुछ, वो जो डाउट्स आपके मन में थे वो सब गायब हो जाएंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स हैं यहाँ। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ आपको रिवील करेंगे अपने फीलिंग्स को। ओके, क्योंकि वो इमोशनल फुलफिलमेंट्स आपके साथ ही महसूस करते हैं। उनको है कि बस आप ही से शेयर करनी है अपने दिल की बातें और वो आगे के प्लान्स भी बताने वाले हैं। इमोशनल होकर के काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने वाली है आपकी इस वीकडेज़ पे ही। डेथ कार्ड से यस आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ चल रहा है और काफ़ी टाइम से आप लोग सॉरी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ चल रहा है काफ़ी टाइम से और बस यूँ समझ लीजिए कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन भी जस्ट आपको कंप्लीशन की तरफ ही ले जा रहा है और जो कि आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेकर के जाएगा। मुझे लगता है जो हो चुका है अब उसको भुलाने में ही आपकी समझदारी रहेगी और आगे आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करें, यही ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मैजिशियन कार्ड भी है यहाँ पर। सो देखिए मैं अभी भी कहूँगा बेटर होगा पहले एक दूसरे से बहुत क्लियरली और ट्रूथफुल तरीके से बात कर ली जाए, क्योंकि कुछ भी अगर चीज़ ऐसी है जो आपको डाउटफुल लगती है और आप जानना चाहते हैं, बेटर होगा इस पर्सन से पूछ लें, बेटर होगा ये चीज़। क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी अभी भी हिडन हैं जो शायद आपको नहीं पता है या आप उसको लेकर के इल्यूजन में हैं। ओके, बेटर होगा कि आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात करें उस बारे में और क्लियर करें मामले को। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, एंड मुझे लगता है देखिए हीलिंग होने वाली है। स्टार कार्ड है यहाँ पर, तो हीलिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में और काफ़ी कुछ मैं पॉजिटिव होता हुआ देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में।
ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आपके और उनकी दोनों की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ वापस से जुड़ने वाले हैं, हील करने वाले हैं, और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो स्पार्क कहीं खो गया था वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई एक्वायरस भी हो सकता है। लेट्स सी। ओके, ये तो अपने आप निकला है, प्योरिटी। ओके, सो देखिए अपने दिल को अगर आप बिल्कुल इंटेंशनली प्योर रखेंगे, मतलब किसी के लिए कोई बुरा विचार अगर आपके दिल में नहीं है, तो मुझे लगता है आपको इसका रिवॉर्ड ही मिलने वाला है। ओके, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है यूनिवर्स से, एंजल से, गाइड से। डोंट यू वरी, आपका क्योंकि हार्ट प्योर है तो डेफिनेटली आपको आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी प्योर बिल्कुल प्रोटेक्शन देने वाले हैं। ओके, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ओके, अभी यहाँ आपको मिल गए होंगे दोनों एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके आप एक तो वीडियो अपने पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए होगा, और एक होगा आपके इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।